अब मिट जाएंगे इसी धरती पर, लेकिन हम अपना आशियाना नहीं छोड़ेंगे दीदी। हम लोग बहुत मार खा लिए, मेरी दीदी बहन मार मार कर थान में ठेल देते। मैं एक विधवा हूँ। उधर से एक पुलिस आया तो बोला है तेरे बाप का रोड है कहते तुम तो चमार की बेटी औलाद हो, तुम बहुत गाली दिए हम लोग। SDM वहाँ पे आए थे, वो भी बोल रहे थे तुम लोग हो बच्चों के मारे, औरत के मारे, बुजुर्गों के मारे, सबके मारे। पैसा ना चाहिए बनी, हमारी जमीनी है हमें चाहिए। हम आजमगढ़ में हैं और कहते हैं कि महिलाएं बड़ा कम बोलती हैं और अपने हक के लिए कम लड़ती हैं। आज ये महिलाएं करीब 1 महीने होने जा रहा है लगातार यहाँ बैठी हुई हैं। तो महिलाएं जब बैठी होंगी तो कोई कारण तो होगा ही। अब हम इनसे ही पूछेंगे कि क्या कारण रहा है कि घर परिवार छोड़कर यहाँ बगीचे में आकर बैठी हैं। इन महिलाओं से इनकी ज़मीन छीनी जा रही है। बताया जा रहा है ये कि अब जो ये इलाका है इसको विकास किया जाएगा, यहाँ पर एयरपोर्ट बनाया जाएगा। ये महिलाएं कह रही हैं कि जान दे देंगे लेकिन ज़मीन नहीं देंगे। अब इन्हीं से समझना है। बूढ़ी बूढ़ी दादी हैं, दादी उम्र हो गई, क्या करें यहाँ बैठल हो, जा घरे आराम करा, कहीं घरे जाए। लड़का बाल बच्चा कैसे रही, सब आराम करी हो रही। चल जाई खेत बाड़ी घर द्वार से का करी, आराम कर के हम लोगन के आराम लगत है ना। कितना दिन से बैठल हो दादी? अरे ये महीना भर हो जाता। महीना भर? 1 महीना से रोज आतू दादी? रोज बताई ये बतावा कि खेत चल जाई, घर चल जाई तो बाल बच्चा छोटा छोटा लड़का लइके गोरू चौआ लइके चट्ठे कहाँ जाई, के करे देश में जाई, कहाँ गोड़ पसारी, कहाँ बैठी। तो तुम्हारे घर वाली हैं तो कुछ देबो करी है ना? का दी है ना चाहिए का दी है भैया। खेत ना घर चल जाई तो खेत तो पैसा ले ले काम ना चली नहीं। कहाँ पैसा लेके जाई, कहाँ जगह अब मिली। घर नहीं, अपन जमीन ना छोड़ा, नहीं छोड़ू ना छोड़ा। यहाँ ठंडी में बैठत हो, टिक टिप चल जाइबू, जमीन नहीं रह जाई। टिक ठीक चल जाओ, भले चल जाओ, वही खातिर तो बैठल हैं। पलवार लेके कहाँ जाओ, आ गोरु चुआ लेके कहाँ जाओ, दूठो लड़का में कहाँ जाओ, बुढ़वा बुढ़वा कहाँ जाइए। पुरानिया लेके अपन कहाँ जाओ, के करी मड़ई जाओ बैठे, क्यों बैठे दे, क्यों रह दे, भीख मांगे जाओ तो दे। कई अरे तो उजरवा आल हुआ तो कहाँ से भिखिया देबो है। तो बतावा कहाँ जाब। पैसा ना चाहिए बनी, हमारी जमीनी है हमें चाहिए। हाँ, हम अपन जमीनी। ये दादी लोगों की उम्र हो गई, पता नहीं अपनी ज़िंदगी में कभी भी घर द्वार छोड़कर आंदोलन देखी होंगी कि नहीं, लेकिन आज ये महिलाएं खुद साक्षी हैं लोकतंत्र की कि अपने हक के लिए ये महिलाएं करीब 1 महीना हो गया यहाँ लगातार आ रही हैं और लिख रही हैं जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। नहीं देगी बनी, नहीं देगी। तो सरकार आपको देगी ना दादी आपका जमीन? नहीं नहीं, मना सरकार को जमीन बनेगा, एयरपोर्ट, नौकरी वोकरी मिलेगा? नहीं नहीं, नौकरी करे लायक क्यों है ना बहनी, के नौकरी करे जात है। नौकरी करे लायक हो तो तब तो नौकरिए कर सब। तब यहाँ आके धन्ना कट के देत, घर द्वार छोड़ के यहाँ आके धन्ना का करे देत के। भरोसा नहीं बका दादी? नहीं, सरकार भरोसा नहीं नहीं, सरकार का भरोसा ना है। नहीं नहीं बका दादी? नहीं, भरोसा नहीं आप लोगों को? नहीं नहीं, सरकार का भरोसा ना है। भरोसा नहीं है आप लोगों को सरकार पे? काहे भाई, आप लोग वोट दे के जिताती हैं, फिर आप ही लोग पीछे हट तो जाते हैं। जिताते हैं, यही सुविधा के मालिक हम लोगों की सुख सुविधा दिए हैं, बेटी बेटन के पढ़ाई लिखाई करी है। का तू दादी? कहते तुम्हारे गर्दन पर छुरी चाहिए तो का करबू। हम लोग बूढ़ पुरनिया हो के करी मड़ई में जल जाई, केकरे टाटी में जल जाई, दांत टूट गया, बार पक गया, आँखी से ना सुझत बा, कहाँ जायल जाई बेटा, कहाँ जाए। तुहार जब घर वाली हैं तो ओकरे बदला घर दी है दादी, जमीन दी है? अरे बाप रे बाप, यही सेंसन लड़का हम शादी ब्याह करला, हम शादी ब्याह कर कितना दी है कि घर बनवाए, जमीन ले के घर बनवाए कि शादी ब्याह करी, पढ़ाई लिखाई का करी बतावा, दूसरे तो समझाई तो बात कैसे, कहाँ जायल जाई। ये दादी को दिखाइए। दादी जो है मुझे लग रहा है अपने इलाके के सबसे ज्यादा बुजुर्ग महिलाएं हैं और कुछ सोच कर ही यहाँ पर आई होंगी। चल पावेलू दादी कि नहीं चल पावेलू? चल पाए चाहे जिन पाए, अपन जमीनी खातिर, अपन घर द्वार खातिर मरब जरूर। हाँ छोड़ब ना। हाँ कितना साल के हो के हम जाना था कितने साल के हैं बेटी, हमें मालूम है। बाकी तो जब तक ले जिंदा रहा न जमीन दे और न घर दे अपन। हाँ भले मर जा तो का, अब उनका पैसा हमें ना चाहिए, नहीं चाहिए। नहीं
तो काहे देवल नहीं चाहतो दादी? का काहे दे नहीं देतो? मान ला अगर बनी तो तू ही लोगन के भलाई होई, का बनी? लड़का लोगन के नौकरी मिल ई जाए। बताओ का भलाई होई? जब यह जनता ये रहबे न करी भलाई कौन चीज का होई? उनकर भलाई हो कि हमार भलाई होई? हमरे भलाई खातिर करत हूँ कि अपने खातिर भलाई करते? जब इतना हमार जनता भाई बहन सब तो छोड़ दे देश, तो कहाँ के हम लोग पैसा का करी लेके? कौन चीज करी? केकर भलाई हुई? हम लोगन को होई? कभी जिंदगी में हम लोगन को भलाई ना कर सकते हैं। तो हमारे घर में क्यों मर याद तक तो जाके बसबो करम आ क्यों घर में मर जाते हम अकेले उठा के ले भर बा फूको। जनता ना जनता रहता कहाँ जाए जनता? ट्रेन के डिब्बा में हम लोग नहीं बैठ पाएंगे तो हम सपना कहाँ से देखेंगे कि हम लोग एयरपोर्ट पर या हवाई जहाज से हम लोग चलेंगे? बताइए। हमारी यादाश्तें जुड़ी है, यादाश्तें जुड़ी है, हमारे बाप दादे की पूर्वजी है, हम लोग छोड़कर कहाँ जाएंगे? हैं? अगल बगल के हमारे आदमी वहाँ मिलेंगे, हम लोग तो एक घोट पानी पीने अगर जाएंगे तो 2-4 दिन के बाद लोग कहेंगे कहाँ के उजरुआ बसरुआ आई हैं। बताइए। हम लोग अपने बाप दादे की पूर्वजों को छोड़कर उनकी ना हम लोग की मुआवजा उनकी चाहिए, बस अपना हमको खेत चाहिए, अपना मकान चाहिए, हम लोग को जमीन चाहिए। हम उनके एयरपोर्ट पर हम लोग गरीब आदमी उड़ने लायक नहीं है। एक ट्रेन के डिब्बा में हम लोग चढ़ नहीं पाएंगे तो पूंजीपति वाले उस पर वो लोग रहेंगे ना, विकास करेंगे ना कि हम लोग विकास करेंगे। कितना जमीन बा दादी तोरे? क्या करे? 10 बीघा। 10 बीघा। हाँ। बीघा में बताओ कितना बीघा? अब 4 पर्दार है तो हम कैसे बीघा बताएं? हाँ, अका पर्दान है 4 पर्दार। जेकर 1 बिस्सा 2 बिस्सा होई ओके मुआवजा मिल कितना दी है? वो कहाँ जाके मड़ाई टाटी डारी? वो तो कई बार के हो जाई। जेकर घर वाले लेते कहाँ जाई? के दिया काल रही वो जनता कहाँ जाई? मान ला हमरे 1 बिस्सा 2 बिस्सा हाँ, और जेकर वो में आबादी जेके आवासे में घर बना लो ओके कुछ ना मिलू कहाँ लेके जाई? के करे घर में जाए बसी? मोदी घर में बसी, मोदी बनावत में अपने खातिर। बहन जी काहे वो आवास देना? यही उखाड़े खातिर, उजाड़े खातिर, खानावे खातिर। जमीन पे प्रधानमंत्री आवास योजना है, योजना दिए थे जिस महिलाएं के नाम से आई थी, तो आवास क्यों दिए? कि हम देकर बहका कर हम 2 साल में 3 साल में उसको हम गिरा देंगे जिसे भी लगाकर? ये कोई बात हुई प्रधानमंत्री की? क्यों दिए आवास? क्यों दिए? 1,20,000 दिए भी और उसमें घर से भी लगा है पैसा। तिनका हम लोग जो मजदूर करते हैं ये महिलाएं कर क्यों हमारी मजदूरी बची रहेगी तो हमारा सीमेंट आएगा, हमारी बालू आएगी। बताइए तो ये सब कष्ट की बात नहीं है, हैं? आप ही बताइए ये कैसे हो सकता है? तिनका जोड़कर एक गरीब अपना आसियाना बनाता है और ये लोग बस कागज पे कलम चलाकर ये फैसला कर देते हैं कि अब इनसे इनका घर छीन लिया जाएगा। ये दादी जी जमीन पर शादी करके आई होंगी, अब वो ज़मीन इनसे छीनी जा रही है तो ये क्या करेंगी? इनके पास सिर्फ एक ही चीज़ बचा है कि यहाँ पर आना है, नारा लगाना है और लौट जाना है। ये भी नहीं पता कि सरकारें कब सुनेंगी और ये दादी जिंदा रहेंगी तभी इनको ज़मीन बचेगी कि पता नहीं पर लोग सुधार जाएंगी तब सरकार अपना फैसला बदलेगी। लेकिन सरकारें कुछ समझती नहीं है, लाखों लाख रुपये हमारा टैक्स का पैसा बर्बाद करती है। चाची बता रही हैं कि जिस ज़मीन पर ये एयरपोर्ट बनाने की बात कर रहे हैं उस पर पहले से भी प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 1,20,000 रुपये लोगों को दिया गया है। तो वो पैसा कहाँ से आया? किसी की सरकार से तो आया नहीं, टैक्स का पैसा बर्बाद किए। अब घर भी गिरा रहे हैं, घर भी गिरा रहे हैं। हम लोग अपना प्रधानमंत्री अपना मास्टर प्लान वापस लें, हम लोग जितना में है उतना ही में हवाई जहाज उड़ाएं। हम लोग अपना मकान अपना खेती बाड़ी नहीं देना चाहते हैं। हाँ, अपना मास्टर प्लान अपना वापस ले लें। हम उससे हमारे 3 ठो। देख ले जहाज पे कब बैठल हो, फूंक जा जहाज जार जाए। जहाज का हो दिया हम तो देखे भी नहीं, हम तो एक रेलवे के डिब्बा में बैठे ही नहीं है तो कहाँ से बैठेंगे? चढ़े ना पाए तो हम जहाज ही जा चढ़े। हाँ, टेम्पो नहीं चढ़ पाई, ना चढ़ पाई, बूढ़ हो गई। हाँ, 10-20 रुपया हम लोग लेकर बस करते हैं, ऑटो करते हैं। 10-20 सोचे पड़ाला भाड़ा कह के गईले में वो तो कभी गाड़ी पर नहीं चढ़ी होगी तो कहाँ से हवाई जहाज में चढ़ेंगी? हम लोग नदिया टुकली बोल अपन पेट पर्दा जियावा सही लड़का 5 रुपया खातिर सारा सोचते हैं तो पता नहीं कितनी लगे तक तो हवाई जहाज पे बैठेगा कोई? हाँ, पूंजीपतियों को बैठाएंगे, बड़े बड़े वहाँ पर कंपनी बैठाएंगे, हम लोग को रहने नहीं देंगे। हमको नौकर हम लोग को और बना देंगे। हम लोग नौकर तो है वही करें लेकिन फिर भी वो नौकर बना देंगे। वो जब से वो चढ़े हैं तब से हम लोग को बहका कर 500 रुपया डालें,
फिर उसके बाद राशन फ्री में खिलाकर हम लोग को क्या तोड़े हैं, जिंदा लाश बना दिए हैं। अब क्या उम्मीद करेंगे कि वो जीत पाएंगे? कभी नहीं जीत पाएंगे प्रधानमंत्री। यहाँ पे एक महिलाएं नहीं, आप देखिए यहाँ पर लगातार महिलाओं का, इतनी ढेर सारी महिलाएं यहाँ पर हैं। और देखिए दादी की उम्र देखिए, और दादी कह रही है कि कभी टेम्पू पर चढ़ने के लिए पैसा जोड़ना पड़ता है, तो प्लेन का टिकट खरीदने की तो औकात ही नहीं है मेरी। तो आप सोचिए कि क्या इन लोगों के लिए प्लेन और ये सारी चीज़ें बनाई जा रही है? नहीं, ये लोग ना 2 टाइम की रोटी इकट्ठा करने के लिए जद्दोजहद करते हैं। तो ये जो एयरपोर्ट वगैरह बन रहा है वो कम से कम इन लोगों के लिए नहीं बन रहा है, ऐसा इन लोगों का कहना है। एयरपोर्ट पे बैठा लो दादी, कबो प्लेन में बैठा लो? नहीं हो रानी ना, कबो बन न जाई बैठा। तो बैठ पाई? नहीं, हम के ना चाहिए बेटा, नहीं चाहिए। नहीं। क्यों तो एयरपोर्ट में बैठी कैसे सबके तो उजारे तुम। अरे पता न कौन जिला भेज दिया, कहाँ भीख मांगल जाई। झोला दे दे ना, राशन दे दे ना, कटोरा थमावत हम मोदी जी कि लालो कटोरा लेके गली गली घूमा। न जमीन दिया जाए, न घर दिया जाए, न जायल जाए कहीं। मोदी जी लड़िए, लड़ल जाए मोदी जी से, जी जमा से लड़ल। कितना दिन लड़बू? जितना दिन में फैसला हो उतना दिन लड़ल जाए, छोड़ल ना जाए, बाकी लड़ल जाए। अपने हाथ के गट्टा से बल से लड़ल जाए मोदी जी से। लगभग के हमन लोगन बनवनी सरकार कि मोदी हमने के बनवने जनता सरकार हमन लोगन बनवले हैं। मोदी जी हमने के ना बनवले हमन लोग माई बाप बनवले पैदा कैले हैं, मोदी जी ना कैले। आज हमन लोग ना उठ दिले तो मोदी जी कैसे भयल होता सरकार? हमन लोग से भयल माना दियल गया लूटे खाते कि लूट ला, घर दुआर छीन ला, डकैती मारत हम मोदी जी। राती का दिन में आई ना, 4 जने एक दिन आई ना, देख के चल गई ना। फिर बिहान बने 2 ट्रक और 10 ठे गाड़ी 4 चक्का और 2 चक्का का गिनती है ना। ऐना यहाँ डार देना, एकदम छापा डार देना, मर्दन के मारे लगना दौड़ा के, मेहरारू के मारे लगना, ना पाऊना। फिर गई ना, कहना रात में बताऊंगी 12 बजे मार लड़की को मारे। एक ठे बुजुर्ग रहना, जब रात में आए, दिन में तो आए, हम लोग नहीं नापने दिए, लेकिन ये शंका था कि रात में आएंगे, क्योंकि डीएम कहें कि अगर दिन को औरत रखा रही हैं, नहीं नापने दे रही हैं, तो रात को तो नहीं रखाएंगी। हम लोग रात में यहाँ पर आए, यहाँ तक आए और तब तक हल्ला हुई, पसियौटे नाप लेना है, आदमी के घर में अंदर बंद कर देना है, और औरतें 3-4 ठे 10 ठे रहनी का करी हैं। कोई फोन किया तो सब बस्ती से औरत दौड़ी, यहाँ से हम लोग दौड़े, तब जाए के एक बुजुर्ग रहना पड़ गई ना सामने, वरना का मरना हाथ टूट गया, और तन के पीछे मरने की दिखावा लायक ना रह गई। एक छोटा बच्चा था, उसको भी मारे, उसको भी चोट लग गई। और जब दिन को आए तो देखो वो विधवा औरत बैठी है, उसको मारे, यहाँ हाथ कट गया। एक लड़का को मारे कि उसको भी 3-4 डंडा चूतर पे मारे। किसको मारे? बच्चों को मारे? बच्चों के मारे, औरत के मारे, बुजुर्गों के मारे, सबके मारे। हाँ, हमको भी यहाँ पे देखिए लगी है कि नहीं है। हाथ एक अंगुली है ना, यहाँ पे लगा है। एक आदमी का हाँ, टिकुली ली देबू दे, तुहां लोगन के ढाठी समोसा दे, वो सब कहानी का तुहरे माई बहन नहीं है। हम लोग को ढाठी समोसा खिलाने वाले नहीं हम लोग के घर हैं। तो यही खातिर मोदी आए हैं, रात में सर्वे करावे खातिर, औरतन के मारे खातिर, बुजुर्ग के मारे खातिर, यही खातिर आल हमें। ये लोग जनता के सेवक हैं, कहते हैं कि जनता की सेवा करते हैं, खाकी वर्दी पहनते हैं जनता की सेवा करने के लिए, और महिलाओं के ऊपर हाथ उठा रहे हैं। इनको शर्म नहीं आती है। जो लोग कहते हैं कि महिलाओं के सम्मान में हम काम करते हैं, आज महिलाओं पर लाठी चार्ज कर रहे हैं, उन्हीं की ज़मीन छीनने के लिए उन्हीं के ऊपर लाठी चार्ज करते हैं ये लोग। सोचिए, और सोचिए कि नारों में जो महिलाओं की इज्जत करते हैं वो लोग, और उनके अधिकारी महिलाओं को छोड़िए बुजुर्ग लोगों पर भी लाठी चार्ज कर रहे हैं। मैं नहीं कह रही हूँ, खुद लोग कह रहे हैं। कोनो बाबा के मल्ले रहना लाठी से। हाँ, ये देखा बहनी 11 तारीख के 8 जने नकपाल, कानगो, तहसीलदार सब लोग आयल, न कोनो सोचना न कोनो बात आयल। लोग नहरी पर जो जमुआ हसनपुर का सरहद है, वहाँ लोग बड़ा बड़ा नक्शा लेके लोग देखा था तो हम खेत देखे पहुँच गई नहीं वहाँ। तो अपने गांव के नकपाल के चिल्ले रानी और तना चिल्ले रानी बकिन हम कहानी नकपाल साहब ही का होता, कहा था चाची ऐसा न कि फसल देखल जाता, जकर फसल बढ़िया ना रही ओके मोदी पैसा दी है, मुआवजा दी है,
फसल का है। अच्छा ओकरे बाद त वो लोग जब हमार नक्शा जब हमके लोग देख ले तो लोग सोचले कि जना पढ़ा लिखा न होए नक्शा लगे पढ़ ओढ़ ले, बाकी हम तो करिएवा अक्षर कहलिए ना जानित। नक्शा लोग हमारे दखल था ले बटोर के लोग हाथे में ले ले। अच्छा तो ओकरे बाद कहा था मुआवजा मिली। अच्छा हमारे देवर एक जने गई न, देवर गई न तो कहा था कि भौजी के वाला है। हम कहानी बाबू 8 जने रहना है, नकपाल कानगो तहसीलदार सब लोग रहा है। वकील लोग हम पूछनिए कि का होता तो कहा था कि फसल देखल जाता है, ये फसल का मुआवजा मिली तहसीली पे। आज अपने गांव में जाके चाची जना दिया, आधार कार्ड पासबुक लेके सब आई और सबके मोदी पैसा दिया फसल जौन गड़बड़ भैली है। आ तू मत यही अपने लड़का के भेज दिया। तो हमारे देवर जब गई ना तो ये बात हम उनसे कहनी, हम कहनी बाबू ऐसा बात कही कि यहाँ बहन के लोग जात था ये 20 फूल हमारे देवर नकपाल के यहाँ लगवना, नकपाल फोन ना उठौना। नकपाल फोन जब ना उठौना तो कहा था मुराली भाई ऐसा है कि हम आपसे 8 बजे रात का बात करब। ये 8 बजे के कहे 9 बजे हम लोगों ने उनका फ़ोन बैठ के गोरनी, बाकी उनका फ़ोन ना आयल। फ़ोन जब ना आयल तो हम यही स्कूल पे खाना बनाइला, यहीं खाना बनाइला 3-4-5 पुलिस 2 चक्का से अना। जब 2 चक्का से अना तो हम कहानी कि कौनो न झगड़ा भैलन बीरबाद वाला न हसनपुर में न कादिरपुर में हमारे जमुआ में कुछ भैल ना तो पुलिस जात कहाँ है। तो जब वहाँ ताकत थी तो जाके सरहद पर लोग ठड़ा है, जब नारी पर से ताकत थी सरहद पर लोग ठड़ा जब है तो हम कहते हैं अरे बाप बाप ये तो सरहदे पुलिस जाके ठड़ा होता है। अब ये कवन बात है। तब ले देखा था तो एक गाड़ी फोर्स, एक गाड़ी PSC, एक गाड़ी लेडीज़ पुलिस, अब पूरा हमारे थाना पर का पूरा दरोगा, पूरा थाना पूरा कंधारापुर का टोटल सबके थाना पर का सबके चिन्हली। हम कहते हैं अरे बाप बाप ये कहाँ सब जात है। पूरा यहाँ से हमारे स्कूले से वहाँ सरहदे ले पूरा गाड़ी एकदम जोरियाई गई, रास्ता बंद हो गई। अब पूरा एकदम हलवा मचा दिल। DM सहित DM जौन आयल हमें कि DM हम लोगन बाबू भैया करत हई, हाथ गोड़ जोरत हई और तौने जबरदस्ती फीता लगा देत हम लोगन फीता छोड़े लगनी। फीता जब छोड़े लगनी ओकरे बाद का कहत हमें DM ठड़ा हमें एक पुलिस कहत हमें कि यहाँ के औरतों बड़ी हरामी हैं, ये सबके हाँ हरामी हैं, ये सबके घाटी समोसा दिहल जाए तो क्यों मान जाइ हैं, ये सबके काजर टिकुली दे जाए तो औरतों मान जाइ हैं। हम कहानी का तोरे बहन बिटिया ना हैं। एक तो रात में बोले हाँ रात में चोरी करे न, तो हम लोगों दिन में चोरी करत हवा, गाँव में घुस गया हवा। अब बहन बिटियन के तरह कहत बा टिकुली काजर देबा, घाटी समोसा देबा, तोरे बहन बिटिया ना हमी। तो ओकरे बाद बतौले 2 डंडा मार के हमके ठेल देते वहाँ धाने में। हाँ हम धाने में पानी डाल भीज गई नहीं। हम तब से साहेब गोड़े से अपने नाच हाँ खाकी ओढ़ दी पुलिस लोग, अब मार के हमके ठेल देना धाने में। हम साहेब ऐसे गिर गई नहीं। ओकरे बाद भीजल है वहाँ लड़ाई सबे मने हम लोगन पूरा 8 गांव के हर मेहरारू एकदम पूरा जनता मेहरारू जुट गई। हम लोगन लड़ाई कैनी, हम लोगन DM का हाथ गोड़ जोड़नी, बाकी हम लोगन के DM कोनो बात ना सुनना है, न पुलिस दरोगा सुनना है, न PSC सुनना है। बाकी एकदम ही सब 11 बजे के आयल आई पूरा वहीं ले ना गए लोग, पूरा 6-6:30 बजे लोग गए यहाँ के। हमने के लोग कहे कि तुम लोगन यहाँ से जाता कहे ना, हमने कहा नहीं जबले तुम लोगन यहाँ से ना जाइबा, चाहे कितनो हमने के ऊपर डंडा बरसी, चाहे कितनो गाली मारी देबा, बाकी हम लोगन अपने असियाना के जाए ना दे, हम लोगन अपन टाटी मारे गुजरे ना दे, चाहे कौनो भी कीमत लोगन लगेबा, बाकी हम लोगन जाए ना दे। हम लोगन वहाँ लड़नी और किसी को भी चोट लगा मेरे दौरान 2-3 डंडा मार दिए। हाँ नहीं रात में 10 बजे रात को आए, नहर पर से सड़क पर से नापते पूरा। और रात में पसियाना में 2 बजे DM लेके आला ना पवावे जे बहरे रात में घुसे। जब वहाँ से फोन किए तो ये जेठ का लड़का है, उनकी मच्छरदानी उठा के फेंक दिए। एक जेठ थे कुर्सी लगा के बैठे, तब उधर से एक पुलिस आया तो बोला है तेरे बाप का रोड है वाले, वो नहीं बोले अकेले। हाँ रात में डर के मारे अकेले थे, वो बोले नहीं। तब तक जेठ के लड़का बस वो फ़ोन किए किसी पर, तो उसने फ़ोन किया चमरौटी में। हम लोग गए तो एक लड़का था अपने घर में बैठा हुआ, वो लड़के के खींच के गाड़ी में बैठा लिए, तो उसी लड़कों को खींच रहे थे। हम लोग छोड़ा रहे कि लड़के के मत लेके जाओ, बस उसी पर किसी को चूतड़ पर मारा, किसी को हाथ पर मारा। मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया था, इसका वीडियो भी बनाए हैं भाई लोग। डंडे से मार रहे थे। हाँ जो डंडा लिए हैं उसी डंडे से मारे। हम लोग मर जाएंगे दीदी, अब मिट जाएंगे इसी धरती पर, लेकिन हम अपना आशियाना नहीं छोड़ेंगे दीदी। हम लोग बहुत मार खा लिए,
मेरी दीदी बहन मार मार के थान में ठेल देते। मैं एक विधवा हूँ, 12 साल का आदमी गुजरा, मैं इसी भैया बहनी में भीख मांग के खाती हूँ। जब मेरा जनता नहीं रहेगा तो मैं कहाँ जाऊँगी मांग के खाने के लिए। हम लोग की आवाज़ मोदी जोगी नहीं सुन रहे, ना ही सांसद सुन रहे। कितना लेटर गया सांसद के पास, नीरव के पास, लेकिन मेरे भाइयों का आवाज़ नहीं सुन रहे। हम लोग के गरीबी नहीं देख रहे हैं। हम लोग मर जाएंगे इसी ज़मीन पर, लेकिन ज़मीन नहीं जाने देंगे। हमारा याद है, जहाँ तक जानेंगे वहाँ तक लड़ेंगे हम लोग, बाकी अपना ज़मीन नहीं छोड़ेंगे। सुनिए, इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही। जो लाठी मिलती है इन खाकी वर्दी वालों को, मिलती है डाकुओं और डकैतों को मारने के लिए। इन्होंने महिलाओं पर लाठी बरसाई है। उनको चूड़ी पहननी चाहिए। जो लोग जो चूड़ी पहनने वाली महिलाओं पर लाठी मार रहे हैं, आपको मिला था जनता की सेवा करने के लिए लाठी। जो चोर हैं उनको लाठी मारने के लिए, कानून व्यवस्था सही बनाने के लिए इनकी ज़मीन थी। आप आते प्यार से बात करते, समझाते, गांव के लोग हैं, भोले लोग हैं, समझ जाते, लेकिन आपने क्या किया, डंडा बरसाया है। सोचिए, जब आप शपथ ले रहे थे तो आपने कहा था कि हम इन लोगों की सेवा करने के लिए अपनी जान दे देंगे, और आपने इनके ऊपर लाठी बरसाई है। शर्म आ रही होगी, मुझे पता है। जब पत्रकार ऐसी बात करते हैं तो आप लोग कहते हैं कि पत्रकार का काम होता है खाली खबरें गलत दिखाना, हम नेगेटिविटी फैलाते हैं। और आप लोग जो ये लाठी चार्ज करते हैं उसको क्या कहा जाए, बताइए। महिला रो रही हैं, आपने इन पर लाठी बरसाई और आप जनता की सेवा की बात कर रहे हैं। हाथ नहीं उठा जाता दीदी, हम मजबूरी में। हाँ, पूछिए, भैया लोग बनाए थे, इतना काला हुआ था, अभी भी गिल्टी हुआ। मेरा आदमी नहीं है, मेरा बच्चा छोटे छोटे, मैं अपने बच्चों के पढ़ाती लिखाती, कहाँ से पढ़ाऊंगी। मेरा जनता नहीं रहा, मैं अपने जनता में मांगूंगी, खाऊंगी, लेकिन अपना आशियाना नहीं छोड़ूंगी। ये जनता के साथ मैं भी मरूंगी। जब मैं कहते हैं ये लोग, अगली बार वोट मांगना होगा तो गलती से इस गांव में मत भटक जाइएगा, नहीं तो ये लोग अपना बदला आपसे एक एक कोटी कोटी, एक एक पाई पाई लेंगे। जितनी ये आंसू बहा रहे हैं सबका बदला लेंगे, है ना चाची। उनके तो बच्चे नहीं है, बच्चे का दर्द क्या मोदी समझेंगे, क्या जोगी समझेंगे। अगर उनके परिवार होती ना तो दर्द समझते हैं। जिस माँ को वो बेच रहे हैं हर तरह से, पानी को बेच दिए, जमीन को बेच दिए, गाय को छुट्टा छोड़ दिए, उसी तरह हम लोग के ला करके रोड पर छुट्टा छोड़ के कीड़े ढोले डालने चाहते हैं। लेकिन हम लोग कीड़ा ढो मकोड़ा नहीं बनेंगे, ना ही मरेंगे, ना मरेंगे और ना जमीन देंगे। हम इसी पर साथ, यही जमीन के साथ उनसे लड़ेंगे। हाँ, हमको जाएंगी तो नहीं मरेंगे भी नहीं, हम मरेंगे भी नहीं, जमीन भी नहीं देंगे, लेकिन उनके साथ लड़ेंगे। बेशक मर जाएंगे, लेकिन इसी धरती पर मरेंगे। उनको धरती पर नहीं मरेंगे, उनके पैसे से नहीं खाएंगे। हम इसी धरती पर अपने कमाई से खाएंगे। हम ही तो, कोई मोदी सोना चांदी नहीं खाते हैं, वो भी खाना ही खाते होंगे, लेकिन वो कुर्सी पर बैठे हैं, हम जमीन पर बैठे हैं। क्या वो अपने जमीन पर नहीं बैठे हैं कुर्सी लगा करके? वो भी तो जमीन ही पे हैं। हम कुर्सी दिए हैं, हम कुर्सी देना जानते हैं तो हम लोग छीनना भी जानते हैं। लेकिन हमें जितना दर्द होती है, चोट लगी हमारे दीदी बहनों के, हम लोगों को जितना हम लोग को पीड़ा हो रहा, उतने समय हम लोगों को तो वो लगता है ना कि इनके पास जाएं तो हम सन्मुख इनसे लड़ाई करते, जिससे पुलिस वाले से किए हैं लड़ाई। लेकिन उनसे आराम से बात करने का, आराम से नहीं करेंगे। क्या कह रही है बताओ। हम यही कहना चाहते हैं मैम, जो उस दिन आए थे लोग, पुलिस वाले, पीएससी लोग आए थे, 2 गाड़ी पीएससी आई थी, 4 गाड़ी वो जीप आई थी, और 30 गाड़ी 2 चक्के से आए थे लोग। तो क्या कह रहे थे, हम लोग तो यहाँ पे रोड स्कूल पे में जा रही थी, तो क्या हमने बोला कि इतना झगड़ा तो नहीं हुआ है हमारे गांव में, तो इतना पुलिस क्यों आ रही है। तो हमने वहाँ पे साइकिल रोक दिया। साइकिल रोक के हमने नकपाल से पूछा, चाचा यहाँ पे क्या हो रहा है। कह रहे, बेटा यहाँ पे फसिल देखी जा रही है, किसकी फसिल अच्छी है, किसकी फसिल नहीं अच्छी है। तो हमने बोला फसिल अच्छी है तो ये फीता क्यों आप लोग लेके आए हैं, फीता क्यों आप लोग लेके आए हैं। तो कह रहे हैं कि हवाई अड्डों पे तुम लोग नहीं उड़ोगे। तो हमने बोला कि हम लोग किसान आदमी हैं, 4 चक्के की तो हम लोग सोचते हैं, और हम लोग हवाई जहाज़ पे कैसे उड़ेंगे। तो कह रहे कि मोदी जी के आर्डर आया है, तुम लोग हवाई जहाज़ पे उड़ोगी। तो हमने बोला हवाई जहाज़ पे हम लोग किसान आदमी हम नहीं देंगे, या हम ज़मीन नहीं देंगे, अपनी घर कीमत पे नहीं देंगे, जान भी नहीं देंगे, ज़मीन भी नहीं देंगे। तो लगे हमारे 2 भाई थे धान में, दादाजी पानी भरा रहे थे, तो हमने वहाँ पे गए। स्कूल हम नहीं गए उस दिन, हम स्कूल नहीं गए उस दिन। गए तो वो लोग ये करें, हमारे चाचा ये थे, तो हमारे भाई ने पानी भरा रहा था, पानी भरा रहा था धान में, तो उसको भी मारे, हमारे भाई को मारे, एक छोटा भाई था उसको भी मारे, एक हमारे बूढ़े दादे हैं उनको भी मारे, और हमको भी मारे। और लेडीज़ पुलिस जो थी हमको 3 बार वहाँ धान में पकड़ के मारी, और भी हमको घींच पे गाड़ी में बैठा लिए।
लेडीज पुलिस ने जीन्स ठेल रहा था, जीन्स को नहीं ना लेडीज पे हाथ उठाना चाहिए, तो हमको उठा के ठेल रहा था और दोनों लोग हाथ पकड़ के हमको खींच रहे थे। बताइए ये लोगों को कहा चमार की कहते, तुम तो चमार की बेटी औलाद हो, तुम बहुत गाली दिए हम लोग। हाँ, तुम लोग तो चमार की औकात का हम कहें कि हम तुम, हाँ ऐसे तुम तो चमार की औलाद हो, तुम क्या पढ़ने वाली हो, तुम तो खाने घूमने वाली हो, खेलने वाली हो, तुम लोगों को तो घाटी समोसा चाहिए, तुम लोगों को तो लिपस्टिक पाउडर चाहिए। हमने बोला तुम दोगे, हमारे भाई है, हमारे बाप है, हमारे गांव पूरा है, ये करेंगे कि तुम तो ये करने वाले हो। हाँ तुम्हारी भी बेटी है, तुम्हारी भी माँ है। बताइए पुलिस ने ऐसे हमसे बात, जो खाकी वर्दी पहने थे वो बोल रहे थे। हाँ वो बोल रहे थे, पुलिस वाला एसडीएम ने बोला है। एसडीएम वहाँ पे आए थे, वो भी बोल रहे थे तुम लोग हो तो घाटी समोसा जाए, तुम तो चमार की औलाद हो, तुम क्या जानोगे। अनुसूचित जाति इतना हम लोगों को गाली दिए, इतना गाली दिए, मार के हमारे भाई को, हमारे दादाजी है उनको भी हमारे हाथ में फ्रैक्चर हो गया और हमारे भाई को बहुत मोटी मोटी गैया ऊपर आ गई। हमको भी देखिए अभी निशाना पड़ रहा है कि नहीं, देखिए हम झूठ बोले हैं कि माँ की कसम, धरती माँ की कसम खा रही, उस दिन हम मार खाए। ये जो किसान है ना, बड़ी मुश्किल से कोटी तिनका इकट्ठा करते हैं तो बेटी का दहेज दे पाते हैं। ये लोग प्लेन का टिकट नहीं खरीदेंगे, तब भी इनसे इनकी ज़मीन इसलिए ली जा रही है क्योंकि ये कहते हैं कि भारत को विश्वगुरु बनाना है। विश्वगुरु बन रहा भारत गांव की गोद में नहीं रहेगा, वो आकाश में उड़ेगा। किसानों की ज़मीन छीनी जाएगी और उनकी ज़मीन जब ले ली जाएगी फिर ये लोग कहाँ जाएंगे, अभी तक इनको बताया नहीं गया है। आप क्या सोच रहे हैं कि ये मूर्ख लोग हैं? इन लोगों को अभी तक ये भी नहीं बताया गया है कि जब इनकी ज़मीन ली जाएगी तो इनको कहाँ भेजा जाएगा, ये तक इनको कुछ भी नहीं बताया।